दोस्तों, प्राकृतिक भारत की टीम आज यहाँ पहुँची है हमारे नरसिंहपुर के केंद्रीय जेल में और हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव होने जा रहा है इस जेल में, बिकॉज यहाँ पे गोबर के गमले और गोबर के दियों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी मशीनों के द्वारा। तो आइए चलते हैं, आपको हम यात्रा कराते हैं नरसिंहपुर केंद्रीय जेल की। नमस्कार दोस्तों, तो हम आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं नरसिंहपुर केंद्रीय जेल में, जहाँ पे आज हमारी मुलाकात श्री सुभाष सागर जी से हो रही है, जो कि इधर जेल के जेलर हैं, जो कि यहाँ पे कैदियों के लिए अथक प्रयासों में लगे रहते हैं कि यहाँ पे कैदी किस तरह से अपना अच्छा जीवन निर्वाह कर सकें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिली, जहाँ पे कैदी भांति तरह से अपने समय को उपयोग कर रहे हैं, अपनी आमदनी का जरिया कमा रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं और आपको मिलाते हैं हमारे जेलर सर से। तो जेलर सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में प्राकृतिक भारत में। सर, तो जब हम यहाँ पे आए और आज हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे कैदी लोग जो ये दिए बना रहे हैं, गोबर के दिए बना रहे हैं, तो ये प्रयास आप लोगों ने कैसे शुरुआत की, ये सोच आप लोगों ने कैसे यहाँ पे दी? हमारे इस जेल पर जो भी एक्चुअल में काम संपादित हो रहा है, ये माननीय अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रहा है और हमारे श्री विश्वकर्मा जी के सहयोग से ही हमको इस प्रकार की कुछ मशीनें प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से हम इन दियों का निर्माण कर सके। और उसमें ज़रूर हम लोगों ने कुछ अपना प्रयास किया। हमारे बंदियों का लगातार ये प्रयास रहा कि दिए कुछ ऐसे बनाए जाएँ जो जलने के बाद नर्मदा जी में तैराए जा सकें, डूबे नहीं, और अगर जलने के बाद डूबते भी हैं तो वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए उसमें कुछ खाद्य पदार्थ भी ऐसे रखे गए हैं जिससे उनका पेट भर सके। तो ये चीज़ें हम लोगों का एक लगातार प्रयास इस क्षेत्र में जारी है। और गोबर के हम लोग दिए बन के साथ साथ गमले भी बना रहे हैं, उसमें भी पौधे लगाकर भी आदमियों को दे रहे हैं, और साथ में उसमें कुछ दाने भी डाले हुए हैं कि अगर वो गमला रखा अगर ज़मीन में सेट हो जाता है तो वहाँ से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी पहल सर। आप सुनिए कि यहाँ पे कैदी लोग सर के अथक प्रयास से हमारे यहाँ पे मैम के अथक प्रयासों से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि गोबर के द्वारा, जो कि बहुत ही शुद्ध माना जाता है, उसके द्वारा दियों का और गमलों का निर्माण कर रहे हैं। और सर ने यहाँ पे ये गोबर की मशीन, गोबर के दिए बनाने की मशीन और गोबर के गमले बनाने की मशीन भी मंगा के रखी है, जिसका उपयोग करके आज कैदीगण यहाँ पे इतने अच्छी चीज़ को उत्पादित कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये दिए अपने जो बनते हैं, जो कि एक बहुत ही नोबल कॉज है कि नर्मदा क्षेत्र में जहाँ पे आप दीपदान के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये दिए हम कहाँ आपके जेल से भी जा रहे हैं और इससे कैदियों को किस तरह से आमदनी हो रही है? अभी तो ये दिए हमारे जैसे भोपाल में गौसंवर्धन जो वहाँ का कार्यालय है, वहाँ भी हमने कम से कम अभी 10,000 दिए वहाँ पर भेजे हैं। उसके पूर्व भी विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से दिए गए हैं, बरमान घाट पे भी भेजे गए हैं। कुछ दिए हम लोगों ने मंडला में भी भेजे थे, तो वहाँ से भी ये सब चीज़ें वो कुछ जबलपुर की गौरी घाट पे भी इनको हम लोगों ने भिजवाया था। तो इस तरीके से हमारा लगातार प्रयास है कि माँ नर्मदा को हम स्वच्छ रखें और इन दियों के माध्यम से ही उसका उपयोग करें, जो कि हम एक पॉलीथीन की पन्नी में या प्लास्टिक की पन्नी पे दिए रख के हम विसर्जित करते हैं। प्लास्टिक की पन्नी हमारी माँ नर्मदा के अंदर जाती है, उससे जीव जंतु भी जो है प्रभावित होते हैं, हमारी नर्मदा भी गंदी होती है। तो हमारा ये लगातार प्रयास है गोबर ही उसमें जाए ताकि सभी चीज़ें शुद्ध बनी रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय पहल सर की और बहुत ही अच्छी बात सर ने कही कि माँ नर्मदा को हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो सर, जैसे ये दियों से आमदनी जो होती है और जो कैदी लोगों को आप आमदनी पहुंचाते हैं, वो किस तरीके तक इनको पहुंचती है, कैसे आप इनको पैसा पहुंचाते हैं फिर? ये तो यहाँ पर बंदियों को जो भी काम करते हैं, इनको एक पारिश्रमिक राशि प्रदाय की जाती है, जो कि शासन द्वारा निर्धारित है जी। तो वो इनके खाते में प्रतिमाह जो है जमा होती रहती है, और उस राशि को ये जब भी अपने या अपने परिवार के या अपने वकीली सहायता में यूज़ करना चाहते हैं, ये आवेदन देते हैं, वो उसके माध्यम से ही अपना उसका यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे लोग कारावास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर है, लेकिन उसके बाद भी अथक प्रयासों के द्वारा माँ नर्मदा क्षेत्र के लिए इतने अच्छे दियों का, गमलों का उत्पादन यहाँ पे कर रहे हैं। इससे उनकी भी आमदनी हो रही है और ये आमदनी वो अपने परिवार तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल सरकार के द्वारा और ये बहुत ही अच्छा प्रयास सर के द्वारा। तो मैं अब सर के इस सराहनीय कदम के लिए प्राकृतिक भारत की तरफ से उनको धन्यवाद बोलता हूं। सर, आपका बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को आपने इतनी सुगमता से आगे बढ़ा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक कैदी, अधिक से अधिक
जेल तक ये बात पहुँचे, जिससे बहुत अधिक से अधिक मात्रा में लोग इस चीज़ को यूज़ करें और माँ नर्मदा क्षेत्र को पवित्र बनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे दियों का निर्माण चल रहा है। दिया मेकिंग मशीन के द्वारा हमारे कैदी भाई यहाँ पे लगे हुए हैं और वो आपको बताना चाहते हैं अपने प्रयासों से कि ये दिया कितनी आसानी से पानी में तैर सकता है, जिसको हम अपने नर्मदा क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे कैदी भाई इसको तैरा के बता रहे हैं। सर, आपका नाम? तो सुनील साहब हमें बता रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से ये दिए इसमें तैर रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के दिए इन्होंने बनाए हुए हैं और ये दीप जलते हुए पानी में तैर रहे हैं। तो दोस्तों, ये नर्मदा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही गुणकारी और उपयोगी वस्तु जो कैदियों के द्वारा निर्मित है, हमारे नर्मदा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त कर सकती है। आप ध्यान से देखिए, ये दिए बहुत ही आसानी से तैर रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा बार बार कि ये पूरे दिए हमारे कैदी भाइयों ने अपने अथक प्रयासों से बनाए हैं, अपनी मेहनत से बनाए हैं, माँ नर्मदा को सुरक्षित करने के लिए बनाए हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल। तो मैं अपने दोस्त से बोलूँगा कि आप बिल्कुल इन दियों को दिखाइए कि बहुत आसानी से, इवन पानी के हलचल में भी ये दिए बहुत आसानी से तैर रहे हैं और ये दिए पानी में इस तरह से रह के थोड़े समय के पश्चात आराम से घुल जाते हैं, जिससे माँ नर्मदा क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। और जैसे कि हमको ज्ञात हुआ है कि इन दियों में, इस गोबर के दिए में कुछ दलिए की मात्रा, कुछ अनाज की मात्रा भी मिलाई गई है, जिससे जब ये दिए नर्मदा क्षेत्र में घुले तो हमारे जो जलीय प्राणी है, जो मछलियां हैं, ये उसको ग्रहण कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे किसान भाई, जो हमारे कैदी भाइयों के द्वारा है और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन यहाँ पे हो रहा है नरसिंहपुर केंद्रीय जेल में। ये हम आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ कैदी भाइयों से जो अपने अथक प्रयासों के द्वारा दियों का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं। तो भैया, आप लोग बताइए, जैसे आप लोग दिए का निर्माण कर रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग अपने अथक प्रयासों से ये चीज़ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बना के दिए? अरे बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर जो भी कार्य मिलता है तो हमारी उस कार्य से परिश्रमिक राशि बनती है, जो कि हमारे परिजनों को मिलता है। तो जेल के हर कार्य में हम लोग हिस्सा लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैदी भाई खुशी खुशी इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि इनको उससे राशि भी मिल रही है और उनको वो खुशी भी प्रदान हो रही है, क्योंकि वो इस सराहनीय कार्य को कर रहे हैं हमारे नर्मदा क्षेत्र के लिए। तो आप लोगों को इसमें किसी तरह की कठिनाई या कोई चीज़ का ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, या आप खुशी खुशी करते हैं, अच्छे मस्ती में करते हैं, कैसा चल रहा है? नहीं, खुशी खुशी करते हैं हम लोग। ऐसा कोई जिसको जो काम पसंद आ जाता है तो वो वही कार्य करता है। जैसे कि अभी हम लोग दिया बना रहे हैं, कुछ लोग गमले अमले भी बनाते रहते हैं। अच्छा लगता है सभी कार्य करना। तो आप देखिए भाइयों, हमारे कैदी भाई इधर पे बहुत अथक प्रयास में कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। सर, आप अभी जैसे मुझे बता रहे थे कि इसमें कुछ दाने वगैरह भी आप मिलाते हैं जिससे मछलियाँ खा सके, तो वो उस बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या रहता है इस दियों में? इसमें क्या करते हैं हम लोग, गोबर के साथ में दलिया, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये मिला के उसका अच्छा बनवा के इकट्ठा, फिर उसके द्वारा दिए बनवाते हैं। इन दियों से क्या होता है कि अगर आप जैसे ये जलती हुई तो आप देख रहे हैं जी, अगर ये नर्मदा जी हो गए, गंगा जी हो गए, या किसी भी नदी तालाब में अपन विसर्जन करते हैं, ऐसे चढ़ पूजन करते हैं, तो ये भगवान के लिए दीप जल जाएगा और जो उसमें जीव जंतु हैं उनके भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। तो इससे ना तो गंदगी होगी और बेचारे जो जीव जंतु हैं नर्मदा जी में, गंगा जी में, कम से कम उनका पेट भी भरेगा। तो अपने को ये पुण्य मिलेगा। एक प्रकार से नेकी कर दरिया में डाल वाला काम हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो कैदी हैं जिनके हाथ से धोखा से या अनजानेवश अपराध हो गया, उसका प्रायश्चित भी हो रहा है उससे। बहुत सही। तो सारे कैदी हमारे मिलके जहाँ तक उनका अथक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, जो गलतियाँ हुई हैं उनका सुधार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात कही हमारे भाई ने। इसमें लेकिन हमारी जेल प्रशासन का विशेष सहयोग है। हमारे जो अधिकारीगण हैं, जिला साहब महोदय, अधीक्षक महोदय, चक्कर महोदय, उनका अथक प्रयास रहता है कि हमारे कैदी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार की ओर अग्रसर रहें। बस। तो
आप सुनिए भाइयों, ये नरसिंहपुर केंद्रीय जेल की बहुत ही सराहनीय पहल और बहुत ही अच्छी विचारधारा कि यहाँ किसी भी कारणवश अगर कोई कैदी आया है, उसने अगर कोई भी अपराध किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो अपराधों का पश्चाताप कर रहा है और नेकी कर दरिया में डाल। ये बहुत ही अच्छी बात भाई ने कही, क्योंकि इन दियों के द्वारा नर्मदा क्षेत्र भी प्रदूषित होने से बच रहा है। वहाँ के जलीय प्राणियों को हमें वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पे वो अधिक से अधिक मात्रा में इस चीज़ को अपना सेवन कर सकते हैं, ऐसा भोजन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन को, हमारे केंद्रीय जेल के प्रशासन को, हमारे अधीक्षक महोदया को और हमारे अधीक्षक सर को कि उनके इन अथक प्रयासों की वजह से ये जेल के कैदी आज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं प्राकृतिक भारत की टीम से एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद कहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे साथ जुड़े अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। आप देखिए, ये है दिया मेकिंग मशीन जो यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई है श्री रोशनलाल विश्वकर्मा जी के द्वारा, और आप देख सकते हैं कि ये दिया मेकिंग मशीन जो है उसके थ्रू हमारे कैदी भाई अथक प्रयासों के द्वारा बहुत सारे दिए तैयार कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि इस मशीन के द्वारा ये गोबर के दिए बनाए गए हैं और बहुत तायत मात्रा में ये दिए तैयार किए जा रहे हैं, जो कि ना ही सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के भी बहुत से हिस्सों में भेजे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बहुउपयोगी मशीन जिसके द्वारा यहाँ पे दिए बनाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के सेमी मैनुअल मशीन से ये हैं दिया मेकिंग की, जिसके द्वारा ये दिए बनाए जा रहे हैं और ये गोबर के दिए बहुत ही शुद्ध देश विदेश तक पहुंचाए भी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन दियों को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ये मशीन को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग इसका उपयोग करके अपनी जीविका को बढ़ा सकें। प्राकृतिक भारत से आपका धन्यवाद।